नर नारायण ने इंद्र को उर्वशी को दिया। इंद्र अपने यहाँ उर्वशी को लेकर के आया। इंद्र बड़ा प्रसन्न था। भगवान ने ये अवतारी हुआ नर नारायण का और महात्मा बुद्ध के रूप में आए और अंतिम अवतार अब होगा कलिकाल में, जो है मेवात जिले में, मेवात जो है संभल नामक तहसील में, मेवात नामक पोस्ट में एक जो है संभल नामक तहसील है, वहाँ पर विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान का अवतार होगा कल्कि रूप में और वो जन्म लेकर के दुष्टों का संहार करेंगे और कलयुग का अंत होगा। और उसमें 5 महायोद्धा हैं, वो अभी भी जीवित हैं, भगवान का सहायता करेंगे और भगवान जो है समस्त दुष्टों का संहार करके जो है पृथ्वी को फिर पापों से मुक्त करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार भगवान ने कुछ उपदेश दिया है। एकादश स्कंद में थोड़ा सा उसका वर्णन श्रवण करते हुए चलते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान ने उपदेश दिया क्या उद्धव को। उद्धव ने पूछा महाराज सबसे श्रेष्ठ आपका जो है आप में हमेशा मन लगा रहे, इसका उपाय क्या है। कहा सबसे श्रेष्ठ उपाय है निरंतर सत्संग करता रहे व्यक्ति। अगर सत्संग करता रहता है, सत्संग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कथा सुनता रहे, चाहे जहाँ कथा हो रही हो वहाँ जाकर के कथा सुनेगा, तो उससे भगवान के प्रति मन में प्रेम उत्पन्न होगा और भगवान के प्रति जो है भाव जागृत होगा और भगवान को धीरे धीरे भगवान की प्रति चाह बढ़ जाएगी। तो सत्संग से जितना ज्यादा मैं प्रसन्न होता हूँ इतना शीघ्र और किसी से नहीं प्रसन्न होता। उद्धव जी ने कहा महाराज ये बताओ, सब लोग कहते हैं आत्मा में स्थित हो जाओ, आत्मा में कैसे स्थित हुआ जाए। कहा ये समस्त जो इंद्रियां हैं, अभी 10 इंद्रियां गिनाई ना, ये 10 इंद्रियां जो है मन में लीन करो। इन 10 इंद्रियों को चलाने वाला है मन, और इन इंद्रियों को मन में लीन करो और मन को बुद्धि में लीन कर दो और बुद्धि को जो है आत्मा में लीन कर दो, बुद्धि को अहंकार में, अहंकार को आत्मा में लीन कर दो। इस प्रकार उसी में रमण करते रहो तो समझ लीजिए चलते फिरते उठते बैठते जो हृदय में परमात्मा है उससे साक्षात्कार हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अन्य खूब सुंदर उपदेश दिया और उसके पश्चात जो है, क्योंकि ये एकादश स्कंद की कथा, ये कथा जो है बहुत ज्यादा गूढ़ तत्व की कथा है। ये परमहंसों की संहिता है, साधारण ग्रंथ नहीं है श्रीमद् भागवत। हम लोग साधारण समझ रहे हैं, लेकिन मुख्य तत्व जो है एकादश स्कंद में ही छुपा हुआ है। और उद्धव को बड़े सुंदर रूप से भगवान ने उपदेश दिया। उपदेश देने के पश्चात भगवान नवयोगेश्वरों ने राजा जनक को जो उपदेश दिया था वो सब वर्णन करके सुनाया। और इस प्रकार जो है संक्षेप में, क्योंकि समय का अभाव है, आज पूजा भी चढ़ेगा, सुखदेव स्वामी की विदाई भी है, तो फिर समय मिलेगा तो नव योगेश्वरों की कथा आप लोगों के समक्ष रखेंगे। और नव योगेश्वर का संवाद है अभी, उसमें जो है हंस के रूप में भगवान ने जो है उपदेश दिया है ब्रह्मा जी को, वो भी कथा है इसमें। दत्तात्रेय जी की कथा है, अवधूत वेश में उपदेश दिया है। ये समस्त कथाएं दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए, किस प्रकार से 24 गुरु किए, ये सब कथाएं अभी बाकी हैं। तो इसके पश्चात ये सब कथाएं सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई और राजा परीक्षित से कहा, हे राजन अब बताओ
ये तक्षक आएगा जीवित होकर के, किसको काटेगा? कहा मुझे। कहा तब क्या होगा? कहा मैं मर जाऊंगा। डांटा जोर से सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को। कहा कितनी बार समझा चुका हूं कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर है, शरीर मरता है। और शरीर जैसे हम लोग सवेरे जो है दूसरा कपड़ा कल पहने हुए थे, नहा धुल करके आज दूसरा कपड़ा पहन लिए, कल फिर दूसरा पहन लेंगे। तो कहा ऐसे ही यह शरीर है, शरीर अभी एक कपड़ा पहने हुए हैं और जब जो है ये शरीर अर्थात ये कपड़ा उतारा फिर दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, दूसरा कपड़ा। अच्छा कपड़ा खरीदने के लिए पैसा हो चाहिए ना, तो अगर कपड़ा लेना है तो कपड़े के लिए पैसे होने चाहिए। और वो पैसा कैसा हो? जब हम लोग कपड़ा खरीदने जाता है और हमें साड़ी पसंद आए, मानो 2000 वाली, और जेब में 500 रुपया है, तो कहाँ 2000 वाली साड़ी पहन सके? तो फिर सोचेगा अरे 500 वाली ले ले, नहीं रुपया है तो क्या करे। ऐसे ही जब भगवान का भजन होगा कुछ भी, तो भगवान कहेगा चलो बढ़िया वाला कपड़ा दे देते हैं इसको, मनुष्य का शरीर दे देगा। और अगर भगवान का भजन रूपी पैसा नहीं है तो कहे कि अच्छा चलो चूंटी माटा, चूंटी से लेके हाथी तक सब जीव जंतु हैं, वहाँ कौन शरीर जो तुम्हें 100 खिलाओ तुम ले लियो, और वो मिल जाता है। वो कपड़ा पहन लो और उस कपड़े को पहन करके तब जीवन भर पछताता है, प्रभु मुझे मनुष्य शरीर दे दो, मैं आपका भजन करूंगा। ये जितने जानवर हैं गाय भैंस, ये सब सोचते हैं कि हे भगवान हमें मनाई बना दो, हम आपके भजन करवे और आत्मा लीन हो जावे। लेकिन ये लोग जब मनाई बन के आवत हैं तो ऐसे हाल होते हैं। हम लोग लोग पता नहीं क्या चक्कर गाय भैंस कुकुर बिलार बना गया है, और अब मने के शरीर मिला है। लेकिन अब यह महान सतर्कता बरता जाए तो फिर हमें जाने का है, आगे फिर वह है। सबसे ऊपर जो है मनुष्य का शरीर है, उसके बाद अच्छा सोचो भैंस प्यासी हुए चिल्लात करे, मैंने सोचा था अरे वैसे चिल्लात ही जाना भूखा नहीं या भूसा जाए भूसा डालिए, और तब वो चिल्ला देगा तो चलौना चला देगी, चलौना चला देगा, और तब वो चिल्ला दे तो चलौना चला दे, तब वो चिल्ला थी तो कहा था पिल्ले के मारे जिसके डंडा मारे, अरे चलौना चला दे तब कहा चिल्लाती। अब वो कहा पता कि वो प्यासी है, तब जैसे वक़्त खोले तो दौड़ के गए, चाहे जहाँ पानी भरा नाली ना बहा पीस तब वक़्त प्यास बुता। तो कहे के तात्पर्य ऐसे हम लोगों के हाल रहा है। और तब हम लोग भगवान से निवेदन किया है प्रभु हमें ये योनि से छुट्टी दियो, हमें मनुष्य शरीर दियो। मनुष्य शरीर मिल गया, अब फिर वहाँ की जाए तो फिर मिले। तो कहा मरेगा कौन? राजा परीक्षित से। तो राजा परीक्षित ने कहा डांटा जैसे कहा मैं मरूंगा। कहा रे इतना समझाया कि शरीर मरता है आत्मा नहीं मरती, कौन मरेगा बताओ? हाँ महाराज ये शरीर मरेगा। तो कहा तुम? कहा मैं अजर अमर अविनाशी शाश्वत आत्मा हूँ। तो कहा इस प्रकार समझाया। कहा और उसके पश्चात राजा परीक्षित के पास भाग गया।